नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से भी कम वक्त रह गया है। कांग्रेस पार्टी राज्य में चुनावी रणनीति पर काम करने के बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रिश्ते को बनाने या बिगाड़ने की लड़ाई से जूझ रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आज एक अहम बैठक की। इस दौरान गहलोत और पायलट के बीच दूरियों को पाटने की कोशिश की गई। इस बैठक को लेकर सचिन पायलट का बयान आया। पायलट ने कहा कि पार्टी नेतृत्व मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के जवाब में मेटा ने थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया है और पहले 7 घंटों में ही थ्रेड्स के डाउनलोड्स की तादाद 1 करोड़ पार कर चुकी है। थ्रेड्स और ट्विटर से कैसे अलग है? थ्रेड्स को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद ये फिलहाल सिर्फ इंस्टाग्राम के लॉगिन से ही लॉगिन करने दे रहा है। आप उन सभी अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं जिन्हें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करते थे। इसके अतिरिक्त थ्रेड्स पर आप 500 कैरेक्टर तक का पोस्ट लगा सकते हैं, जिसमें तस्वीरें, GIFs और 5 मिनट की अवधि तक के वीडियो भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के नए आदेश से दिल्ली सरकार की सेवाएं कार्यप्रणाली पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मुझे नहीं पता कि माननीय एलजी को ये सब करके क्या हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से पिछले 4 सालों से लगातार राजनीतिक उठापटक जारी है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार उथल पुथल के बीच ही चलती रही। महाराष्ट्र में विधायकों के दल बदल या सरकार गिरने के कारण 4 शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं। ताजा मामला एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार के बागी होने के बाद महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को समर्थन देकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण करने का है। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब महाराष्ट्र में नई पोस्टरबाजी शुरू हो गई, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ साथ आने की मांग की जा रही है। अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। राजस्थान के मुद्दे पर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। उन फैसलों में कुछ इस प्रकार है। सीएम फेस के बिना राजस्थान में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली की बैठक में 4 फैसलों पर सहमति बनी है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में चल रही अंदरूनी तनातनी को खत्म करने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस बैठक में 4 फैसलों पर सहमति बनी। मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला यह किया गया कि आगामी चुनाव में पार्टी सीएम फेस के बिना ही मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरा, राजस्थान में चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस की मीटिंग के बाद भी सचिन पायलट बोले, राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही आपसी खींचतान को लेकर आज दिल्ली में बैठक हुई। इसमें सचिन पायलट बैठक के बाद बोले कि कांग्रेस और हम, यानी मीटिंग के बाद बोले कि राजस्थान में हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।